श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 9वां अध्याय। आश्रमों का सार। औरव मुनि बोले, हे राजा, जब कोई बालक उपनयन संस्कार जनेऊ के बाद वेदों का अध्ययन शुरू करता है तब उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वह गुरुकुल में रहकर साफ सफाई, अनुशासन व नियमों का पालन करते हुए गुरु की सेवा में तत्पर रहे। सुबह शाम सूर्य और अग्नि की पूजा करे, दोनों संध्याओं का पालन करे और गुरु का आदर पूर्वक अभिवादन करे। जब गुरु खड़े हो तो वह भी खड़ा हो जाए। चलते समय पीछे पीछे चले और जब गुरु बैठ जाए तो उनसे नीचे बैठे। गुरु की आज्ञा से ही पढ़े और उनकी अनुमति से ही भोजन करे। स्नान करते समय पहले गुरु को स्नान करने दे, फिर स्वयं स्नान करे। हर सुबह समीदा, जल, कुसा, फूल आदि लाकर गुरु की सेवा करे। जब विद्या पूरी हो जाए तब वह गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। विवाह के बाद वह अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार आजीविका कमाए और धार्मिक कार्य करे। पितरों के लिए पिंडदान, देवताओं के लिए यज्ञ, अतिथियों के लिए अन्नदान, ऋषियों के लिए स्वाध्याय, प्रजापति के लिए संतानोपत्ति, जीवों के लिए बलि, अन्न का भाग और सबके लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार, यह सब पूजा के रूप में करे। जो ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं वे भी गृहस्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जब कोई गृहस्थ वृद्ध हो जाए तब उसे चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में जाए। वहाँ वह फल मूल कंद खाकर पृथ्वी पर सोकर तपस्या करे। वह देवताओं की पूजा, हवन, अतिथि सेवा, स्नान, संयम आदि करे। जो वानप्रस्थ इन नियमों का पालन करता है वह अपने पापों को जला देता है और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। फिर आता है चतुर्थ आश्रम, संन्यास। जब वानप्रस्थ जीवन भी पूरा हो जाए तब व्यक्ति को धन, परिवार और सभी मोहों को छोड़कर पूरी तरह वैराग्य धारण करना चाहिए। वह किसी से न द्वेष करे न प्रेम, सबको सम्मान भाव से देखे। किसी प्राणी को मन, वाणी या कर्म से हानि न पहुंचाए। वह गांव में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक न रुके। दिन में किसी घर में केवल तब ही भिक्षा मांगे जब घर के लोग भोजन कर चुके हों और चूल्हा बुझ चुका हो। सन्यासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि दोषों को छोड़कर जीवन जीना चाहिए। जो मुनि सबको अभय देता है वह स्वयं भी निडर हो जाता है। जो ब्राह्मण अपने शरीर को यज्ञ कुंड मानकर उसमें भिक्षा रूपी आहुति डालता है वह अग्निहोत्र के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण यह समझता है कि ब्राह्मण से अलग सब मिथ्या है और सारा संसार भगवान की इच्छा से चलता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और पूर्ण मुक्ति को पाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 9वां अध्याय समाप्त होता है। श्री विष्णु पुराण का तृतीय अंश 10वां अध्याय। जात, कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। राजा सगर बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने चारों आश्रमों और वर्णों के कर्तव्यों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य मनुष्य को जीवन में कौन कौन से नियमित और विशेष कर्म करना चाहिए। औरव मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं नैमित्तिक विशेष अवसरों पर किए जाने वाले और काम्य इच्छित फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब पुत्र का जन्म हो तो पिता उसके लिए जात कर्म जैसे संस्कार करने चाहिए और साथ ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आभ्यधिक श्राद्ध भी करना चाहिए।
फिर ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख करके आदर सहित भोजन कराए और देवताओं और पितरों की संतुष्टि के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करे। इसके बाद देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से जौ, दही और बेर के फलों से बने पिंड अर्पित करे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आवश्यक द्रव्यों का दान करे। यही क्रिया पुत्र या कन्या के विवाह आदि विशेष अवसरों पर भी की जाती है। नामकरण का समय: जन्म के 10वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नाम ऐसा हो जो अर्थयुक्त, मधुर, उच्चारण में सरल और शुभ हो। ब्राह्मणों के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रियों के अंत में वर्मा, वैश्यों के नाम के साथ गुप्त और शूद्रों के साथ दास लगना चाहिए। नाम न तो बहुत लंबा हो, न बहुत छोटा, और न ही ऐसा हो जिसे बोलना कठिन हो। नाम की ध्वनि मधुर और सुखद होनी चाहिए। विद्या अध्ययन और विवाह: इसके बाद उपनयन, जनेऊ संस्कार करके बालक को गुरुकुल में भेजना चाहिए, जहां वह नियम पूर्वक वेद और अन्य विद्याओं का अध्ययन करे। जब अध्ययन पूरा हो जाए तब गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो विवाह करे, या फिर कोई चाहे तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी रख सकता है। किंतु जो गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहे उसे विवाह अवश्य करना चाहिए। विवाह के लिए उपयुक्त कन्या चुननी चाहिए। विवाह योग्य कन्या के गुण: कन्या न तो अत्यधिक काली हो, न ही अत्यधिक पीली, न शारीरिक रूप से दोष रहित हो, न तो अंगों में कोई कमी हो, न ही अतिरिक्त अंग हो। जो कन्या मानसिक या शारीरिक रूप से रोगी हो, अत्यधिक गुस्सैल, कटुवाणी बोलने वाली, या जिनके चेहरे पर मर्दाना लक्षण हो, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। जो कन्या अत्यंत ठिगनी, बहुत लंबी, टूटी दांत वाली, आंखों से डरावनी या अत्यधिक मोटी या दुबली हो, उसे विवाह करने से बचना चाहिए। गोत्र विवाह नियम: माता की ओर से 5वीं पीढ़ी और पिता की ओर से 7वीं पीढ़ी तक के रिश्तों से विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के 8 प्रकार: ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह के ये 8 प्रकार माने गए हैं। हर वर्ण के लिए महर्षियों द्वारा बताए गए उचित विवाह विधि को ही अपनाना चाहिए। गृहस्थाश्रम का पालन: विवाह के बाद पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे फलदायक अवस्था होती है।